हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल सिलेबस 2024 के बारे में बात करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप सिलेबस को अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल वाले सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपका एसआई है, अगर आपको एसआई का भी सिलेबस जानना है डिटेल में, तो नीचे कमेंट करके एसआई आप जरूर लिख दें। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं वो जरूर लिखें। मैं आपके लिए ये वीडियो देवघर झारखंड से बना रहा हूं, तो नीचे कमेंट करके आप वो जरूर लिखेंगे। तो चलिए, ऑफिशियल जो सिलेबस आई है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये ऑफिशियल आपको जो है पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन का डेट है, मैं देखो शॉर्ट में ना कुछ चीजें बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 15/4 से जो है आप आवेदन कर सकते हो, और जो क्लोजिंग डेट है वो 14/5 यानी कि मई तक डेट रखी गई है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो 21,700 रुपए इनिशियल पे है, और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 आपको मिलेगा। टोटल वैकेंसी है 4208। ठीक है। अब जो कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होना चाहिए, तो इन्होंने बता रखा है कि आपकी एज 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये जनरल सी बातें हैं। अब इसके सिलेबस को हम लोग देखेंगे तो देखिए, एज लिमिट भी यहाँ एक बार फिर से देखिए क्या बताया गया। कांस्टेबल के लिए 18 से 25 है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आई है, इसके लिए एज जो है 3 साल बढ़ा दी गई है। 28 तक के भी आप अगर हो, आप अप्लाई कर सकते हो। SC/ST कैंडिडेट के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। UR और EWS के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। OBC के लिए 6 साल आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एग्जाम फी 500 रुपये रखा गया है ऑल कैंडिडेट, और जो EWS है, EBC हैं या फिर SC/ST हैं, उनको 250 रुपये ही लगने वाला है। पेमेंट ऑनलाइन करना है। और अब देखिए, अब मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा। ये देखो, ये इन्होंने जो है CBT एग्जाम ये कंडक्ट कराएंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी इन्होंने है, बातें सारी यहाँ पे क्लियर कर रखी है। एग्जाम आप जिस भी वेबसाइट के लिए जाना चाहते हो, तो देखिए इन्होंने लिस्ट बना रखा है। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे टोटल आपको 21 अलग अलग जगह के वेबसाइट देखने को मिल सकेंगे। आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हो, आप आवेदन कर सकते हो, उस वेबसाइट को ओपन करके कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल वगैरह जो है बता रखी है कि किस पर्पज से जो है कौन सी बातें बताई गई है। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने डिटेल वगैरह सब कुछ बता रखा है। मैं आपको सिलेबस की ओर लेकर चलता हूँ कि सिलेबस है आखिर कहाँ। ठीक है। ये इन्होंने फॉर्म वगैरह सब कुछ दे रखा है। यहां से आप सिलेबस देख सकते हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कि आपकी बहाली कैसे ली जाएगी। सबसे पहले देखो, आपको कंप्यूटर टेस्ट देना है, जिसे आप CBT के नाम से जानते हो, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद आपको जो है PET यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपको देना होगा, एंड आफ्टर दैट आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको SMS, ईमेल या फिर वेबसाइट के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप सिलेक्टेड हो आगे वाले प्रोसेस के लिए अथवा नहीं। यहां से देख लीजिए, CBT के बारे में इन्होंने बता रखा कि पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है। टोटल 90 मिनट का एग्जाम होगा, यानी कि 1 हॉल हाफ जो है आपका, ये इतने घंटे का, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं। और क्वेश्चन आपसे 120 पूछे जाएंगे, तो टाइम आपको जो है कम मिलने वाला है। अब देखिए, कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाते हो तो आपको 1 मार्क यहाँ पे जो है अवार्ड, रिवॉर्ड या फिर अवार्ड जैसे भी समझो, आपको दिया जाएगा। अब देखो क्या बताया गया है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपको 1 नंबर की जो है पेनल्टी या फिर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, सीधी सीधी बात है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है वो बता दिया गया है कि देखो 35 से कम अगर आपका आएगा तो आप आगे नहीं जा सकते हो। SC/ST के लिए जो है 30% यहाँ पे रखा गया है। सिलेबस देखिए क्या बताया गया है। यहाँ से देखिए, अर्थमेटिक में 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से सवाल पूछा जाएगा। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन से सवाल पूछा जाएगा। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इसके अलावा इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इससे सवाल बनेगा। डिस्काउंट से सवाल बनेगा। यूज ऑफ अ टेबल से सवाल बनेगा। ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं जीके के वाले पोर्शन को। तो देखिए, क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, यहां से सवाल बनेगा। स्पाशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, यानी कि जो माँ पिताजी ये होते हैं, वो जो ब्लड रिलेशन, वहां से सवाल बनेगा आपका। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल बनेगा। सिलोजिस्टिक रीजनिंग से भी सवाल बनेगा। अर्थमेटिक नंबर सीरीज से सवाल पूछा जाएगा। नॉन वर्बल सीरीज से भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। अब देखिए, जीके वाले पोर्शन को देखते हैं। तो जीके में देखिए क्या पूछा जा रहा है
करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा कि आपके सराउंडिंग्स में जो इन्वायरमेंट में घट रही है उसे आपको देखो करंट इवेंट यानी कि करंट अफेयर्स भी आपसे पूछ लिया जाएगा। सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एज मनी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। तो पढ़ना क्या क्या है जीके में, तो देखिए इंडियन हिस्ट्री को आपको पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जनरल पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान पढ़ना है, स्पोर्ट्स जनरल साइंस भी आपको पढ़ लेनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पीईटी वाले पोर्शन को। कांस्टेबल के लिए मेल के लिए जो है 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 4 फीट आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 800 मीटर महिलाओं के लिए जो है 800 मीटर की ही जो है रन आयोजित की जाएगी, 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है यहाँ तक। और हाइट की बात करो तो आप अगर UR EWS OBC से हो तो 165, अगर आप फीमेल है तो 157, और जो चेस्ट है आपका 80 है और 85 है। ये जो है किसके लिए रखा गया है, मेल के लिए। आगे देख लेते हैं SC ST के लिए जो है हाइट 160, 152 फीमेल के लिए, और जो पुरुष वर्ग के लिए है 76.2 आपका जो है चेस्ट हाइट होना चाहिए। हवा भरकर 81.2 यानी कि फुलाकर। और गढ़वाली गोरखा के लिए भी जो है हाइट वगैरह यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस रखा था, जो कि मैंने आपके साथ साझा कर दी है। वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे में एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।